हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जो वायरस स्ट्रेन नया फैला है उसके चक्कर में भाई पूरी दुनिया में तबाही मचनी शुरू हो रही है। और जो यूएस वैक्सीन मेकर्स है उनका कहना है कि भाई उनको तकरीबन 100 दिन लग जाएंगे उस वैक्सीन के ऊपर जो उनको शॉट बनाना है वो बनाने के लिए। तो इसका मतलब खतरनाक सीन है। जो साउथ अफ्रीका का वायरस आया है, शॉट लगाने की बात चल रही है, मतलब 100 दिन लगेंगे उनके उस पर बनाने के लिए। फिर मास प्रोडक्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर लगेगा। तो मतलब हो सकता है कि फिर से हमारे को आधा साल लॉकडाउन में काटना पड़े। ऐसा ना हो प्लीज़, पर इस कैलकुलेशन से मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं। अगर हम WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करके चलते हैं तो वो 4 साल के अंदर एक बार जो होती है वो डिले हो गई है भाई, वायरस की सिचुएशन की वजह से ही। तो डरने वाली बात सी लग रही है। और ये जो वायरस की सिचुएशन फैल रही है तो उसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। मोडेरा के शेयर 20% बढ़े हैं, जूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये सिचुएशन ऐसी रहेगी तो जूम आपको और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसने बहुत सारे गेन्स अचीव किए थे लॉकडाउन के अंदर और उसके बाद फिर वो गेन्स छोड़ने लग गया था, क्योंकि दुनिया नॉर्मल आनी शुरू हो गई थी। पर अगर दुनिया उसी रास्ते पर वापसी जाएगी तो भाई डरने वाली बात है फिर से। अगली खबर लश की है, जो कि यूके की कॉस्मेटिक ब्रांड है। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम से अपने आप को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। और कहा जा रहा है, जो उनके CEO कह रहे हैं, मैं खुश हूँ, हमको तकरीबन $13 मिलियन का लॉस होगा इसकी वजह से जो उन्होंने छोड़ा है, पर कह रहे हैं मैं खुश हूँ। अब लोगों का कहना है कि भाई जो वहाँ की ऑडियंस थी, वहाँ की ऑडियंस को वो अपने प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं, इस चक्कर में शायद ऐसा कुछ हो रहा है। पर मेरे को नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा है। पर मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक वाले ब्रांड्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम से बेनिफिट्स तो होते हैं, एड्स वेड चलाने में, बाकी सब करने में। अगली खबर, जो लेटेंट व्यू के फाउंडर है वो भी बिलियनियर बन गए हैं। रिसेंटली उनका IPO आया है और उसके बाद में वो ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है और बहुत फायदा हो रहा है उनको। अगली खबर यूके से है। तो भाई अमेजोन के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने जेफ बेजोस के पुतले भी घुमाए हैं और वो बहुत फनी टाइप पुतले लग रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट करते हैं, पर इस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं होता। यहाँ पे तो पुतले जलाए जाते हैं और हाय हाय करी जाती है, हाय हाय जेफ बेजोस, हाय हाय। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई पेटीएम रिकवरी की तरफ दिखाई दे रहा है अगर हम मार्केट की बात करके चलते हैं। और अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने आंकड़े रिवील कर दिए हैं। उन्होंने Q2 के अंदर जो अपना नेट लॉस है वो 474 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करके चलते हैं तो वो 64% बढ़ा है 1090 करोड़ तक। तो ईयर और ईयर राइज आ रहा है, पर लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर मैं जीरोधा के फाउंडर की बात करके चलता हूं तो उन्होंने बोला था कि भाई इनका जो रनवे है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी प्रॉफिट में आने के लिए। तो प्रॉफिट तो नहीं आने वाला, रेवेन्यूज की टर्म में ही आज के टाइम पे हम इस कंपनी को जज कर सकते। अगली खबर जापान के टोक्यो से है। भाई आइकिया ने एक बहुत बड़ा वंडर कर दिया है। $1 से भी कम की कीमत के अंदर आपको 10 स्क्वायर मीटर का कमरा मिल रहा है, जिसमें आइकिया के फर्नीचर वगैरह लगे पड़े होंगे, मतलब वेल फर्निश्ड मिल रहा है। इतना रुपये तो भाई आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आता हमारे यहाँ पे, तो मजाक ही चल रहा है। अगली खबर बिरला जी की है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो हिंदुस्तान जिंक है, जो कि हमने 2002 के अंदर खो दिया था, जिसको वेदांता ने एक्वायर किया था, तो भाई वो हमारा सबसे बड़ा रिग्रेट में से एक है, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा। हमको नहीं देना था, हमने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मिस कर दी थी, इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अगली खबर राशिद प्रेम जी की है। तो उनसे पूछा गया वो बर्नआउट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं। उन्होंने बोला वो प्रॉपर नींद लेते हैं और 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते के अंदर, और इसकी वजह से वो बर्नआउट से बच पाते हैं। आप लोग कितनी एक्सरसाइज करते हो? मेरे को तो देख के पता लग रहा होगा, मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। पर अच्छी चीज़ है, बड़े बड़े लोग एक्सरसाइज करते हैं। अभी के टाइम पे मेरे को टाइम नहीं मिलता। आप लोग करते हो एक्सरसाइज या फिर नहीं करते, और किस तरीके से आप बर्नआउट से बच पाते हो? जिन लोगों को बर्नआउट के बारे में नहीं पता, एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैंने दे दी है, जाके चेक करो, बहुत जबरदस्त वीडियो है। व्यूज नहीं है उस पर, क्योंकि उसके बारे में इतने लोग नहीं जानते। अगली खबर सीरम इंस्टीट्यूट की है। तो भाई वो अपनी वैक्सीन अब एक्सपोर्ट कर रहा है, कोवैक्स को, कुछ बहुत सारे महीनों के बाद। गवर्नमेंट ने रोक दी थी एक्सपोर्ट वैक्सीन के लिए, क्योंकि बहुत बवाल उठा था कि गवर्नमेंट ने सेकेंड वेव के टाइम पे एक्सपोर्ट होने दिया, उससे पहले होने दिया, लेट हो गया। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने अब रोकी, इकट्ठी होने दी और सबको वैक्सीनेट करवाया। अब कहा है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब नया स्ट्रेन आ गया है, तो भाई देखते हैं नए स्ट्रेन के लिए क्या पुरानी वैक्सीन काम करती है या फिर नहीं करती है। अगली खबर एल सल्वाडोर से है।
भाई वो वही कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो अभी बिटकॉइन के प्राइसेस घटे हैं, उनका कहना है उन्होंने 100 कॉइन खरीद लिए है घटने के ऊपर, और ठीक है वो पहली बिटकॉइन सिटी भी बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं ये क्रिप्टो की दुनिया कहाँ लेके जाती है। सुनने में तो आ ही रहा था कि इंडिया के अंदर शायद क्रिप्टो बैन हो सकते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो को रोका जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे क्या होगा, ये अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्रिप्टो को ट्रैक कर पाए, ताकि जो टेरर फंडिंग वगैरह हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, उनमें पता लग जाए। प्लस जो लोग अपने कच्चे को पक्का कर रहे हैं, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों का भी ट्रैक हो पाए सारा का सारा। तो देखते हैं कब क्या हो पाता है। अगली खबर इंडियन गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने स्टारलिंक वालों को बोला है, एलोन मस्क की जो कंपनी है उनको बोला है कि भाई आपको लाइसेंस तो मिला नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे, मतलब ये सैटेलाइट बेस आप कैसे प्री बुकिंग कर सकते हो जब आपको लाइसेंस ही नहीं मिला है। तो भाई ये तो गलत चीज़ है। अगर आपने प्री बुकिंग कराई है तो नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि पैसे तो गए हो। और अगर हम टेस्ला की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है कि वो $188 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने शंघाई प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये अच्छी खबर है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।